भाई दिग्वेश राठी मतलब क्या गेंदबाज है यार। कुछ समझ में ही नहीं आता इनकी जिद का, इनकी अकड़ का, इनका एटीट्यूड का, इनका सेलिब्रेशन का। मतलब एक हद को क्रॉस कर गया भाई साहब। और जिस तरीके से इनका सेलिब्रेशन चल रहा है, जिस तरह से इनके ऊपर जुर्माने लगाए जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि इनके पापा को कहीं घर से जमीन जायदाद बेच कर ना बीसीसीआई को भरना पड़े इनका जुर्माना। उस राह पर जो है वो मतलब दिग्वेश राठी चल पड़े। अभी तक यदि हम लोग आईपीएल की बात करें तो आईपीएल 2025 के ऑक्शन में दिग्वेश राठी को 30 लाख में एलएससी की टीम ने खरीदा था, लेकिन भाई साहब ने उसका एक या हिस्सा जो है वो अपने सेलिब्रेशन पर फूंक डाला है। लगभग 10 लाख रुपए जो है दिग्वेश राठी के लगभग जुर्माने के तौर पर लग चुके हैं, लेकिन फिर भी भाई साहब अकड़ और जिद से जो अभी तक बाज नहीं आए। लगातार वही सेलिब्रेशन, वही तरीका, वही अंदाज, उसे बदलने पर कुछ भी मतलब सोचने से जो है वो दिग्वेश राठी वंचित रहे। हालांकि अब जो है बीसीसीआई ने एक बहुत ही कड़ा एक्शन लिया है। 5 डीमेरिट पॉइंट जो है वो मतलब दिग्वेश राठी को दे दिया और एक मैच के लिए दिग्वेश राठी को सस्पेंड कर दिया है। अगले मैच में हो सकता है दिग्वेश राठी आपको खेलते हुए नहीं दिखाई दे। इस विवाद का जो विवाद हुआ था अभिषेक शर्मा के साथ, उस विवाद को लेकर के, लेकिन भाई इसमें बीसीसीआई की कहीं न कहीं गलती दिखाई देती है, खिलाड़ियों की भी कहीं न कहीं गलती दिखाई देती है, क्योंकि सेलिब्रेशन का सबका अपना अपना तरीका होता है। हर एक खिलाड़ी को सेलिब्रेशन मनाने की छूट है। हर एक खिलाड़ी अपने अपने तरीके से सेलिब्रेशन मनाता है। कोई ऐसा सेलिब्रेशन तो है नहीं भाई असली टाइप का सेलिब्रेशन है, बस नोटबुक टाइप का सेलिब्रेशन है। इससे पहले भी इस तरह के सेलिब्रेशन किए गए हैं, ऐसा नहीं कि पहली बार ऐसा सेलिब्रेशन किया दिग्वेश राठी ने। इससे पहले भी सेलिब्रेशन किए गए। वेस्ट इंडीज का कोई गेंदबाज है जो विराट कोहली के सामने इस तरह का सबसे पहले नोटबुक वाला सेलिब्रेशन किया था। उसके बाद से दिग्वेश राठी इस तरह का सेलिब्रेशन कर रहे हैं। और सेलिब्रेशन भी ऐसा नहीं है कोई स्पेसिफिक बल्लेबाज के सामने कर रहे हैं। हालांकि प्रियांश आर्या के सामने जो उन्होंने किया था वो थोड़ा सा बुरा हमें जरूर लगा था। जब वो साथ चल करके आए थे, फिर प्रियांश आर्या के साथ जो नोटबुक वाला सेलिब्रेशन किया था वो सेलिब्रेशन एक खड़ा था। बाकी उसके बाद यदि हम लोग बात करें तो उसके बाद से कोई ऐसा मतलब उन्होंने कारनामा नहीं किया किसी बल्लेबाज के साथ कि जिस तरीके से उनके ऊपर जो है इस तरह का जुर्माना ठोका जाए। हर एक खिलाड़ी अपना अपना सेलिब्रेशन करते हैं। हर एक विराट कोहली को देख लीजिए भाई किस तरह का सेलिब्रेशन वो करते हैं। सारे खिलाड़ी अपना अपना सेलिब्रेशन करते हैं, लेकिन इस तरह का जुर्माना लगाना कहीं से भी जो है वो उचित नहीं है। हालांकि फैन काफी सपोर्ट कर रहे हैं दिग्वेश राठी को इस सेलिब्रेशन के लिए। जो क्रिकेट फैन वो काफी सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मदद मिल रही है दिग्वेश राठी को। फैन से भाई आप इस तरह का सेलिब्रेशन जारी रखिए, फिर देखा जाएगा बीसीसीआई को। लेकिन बीसीसीआई अब पूरी तरीके से हो चुकी है, 5 डिमेरिट पॉइंट दे दिया और अगले मैच से बैठा कर रख दिया। इनके फैमिली तक, इनके बड़े भाई जो है उन्हें भी कहा था भाई यदि आपके सेलिब्रेशन किसी को दिक्कत पहुंचती है, कोई हर्ट होता है, कोई आहत होता है, तो आप इस तरह के सेलिब्रेशन को छोड़ दो। इस तरह के सेलिब्रेशन करने की क्या आवश्यकता है भाई। लेकिन फैन के लिए जो है दिग्वेश राठी ने इस तरह का सेलिब्रेशन जारी रखा है, इस तरह के सेलिब्रेशन को लगातार कर रहे हैं। लेकिन हमें लगता है कि मतलब इस तरह के सेलिब्रेशन से बीसीसीआई की इतनी ज्यादा परेशानी है तो भाई साहब छोड़ देनी चाहिए। वैसे दिग्वेश राठी की हम लोग बात करें इस आईपीएल सीजन में तो भाई पहला जैसा सीजन था उन्होंने कमाल की गेंदबाजी करी है, बेहतरीन गेंदबाजी करी है। काफी शानदार इकोनॉमी भी रही है, बड़े बड़े गेंदबाजों से बेहतर इकोनॉमी रही है और काफी शानदार गेंदबाजी करे, बहुत ही कमाल के विकेट भी चटकाए, मुश्किल परिस्थितियों में शानदार गेंदबाजी करके दिखाए। और इससे अच्छा आपको क्या चाहिए। कोई गेंदबाज आपके पहले सीजन में आया हो और इतनी कमाल की गेंदबाजी करके दिया हो। रवि बिश्नोई भी उस तरह गेंदबाजी नहीं कर पाए एलएसजी के लिए जिस तरह की गेंदबाजी जो दिग्वेश राठी ने करके दी है। चाहे आप कहीं पर भी गेंदबाजी दे दीजिए, कहीं पर भी इनकी गेंदबाजी को देखिए, जहां पर भी जरूरत पड़ी है टीम को, जहां पर भी ऐसी हालात पड़ी है वहां पर आ करके दिग्वेश राठी ने विकेट चटका करके दिए, अपनी टीम के लिए जबरदस्त काम किया। और यही कारण है कि दिग्वेश राठी को हर एक मैच में एलएसजी की टीम ने खिलाया, हर एक मैच में इस खिलाड़ी को मौके दिए गए, उन्होंने कमाल का परफॉर्मेंस किया। वो बहुत सुनील नारायण के एक्शन की गेंदबाजी करते, गेंद को छुपा करके लाना, उसके बाद से गेंदबाजी करना, बल्लेबाज को परेशानी में डालना, काफी शानदार इनका एक्शन है, काफी शानदार रिदम है। बस एक और एक जो गलती है वो गलती है सेलिब्रेशन। बस सेलिब्रेशन में थोड़ा सा सुधार कर लें, बाद बाकी हर एक चीजों परफेक्ट है। दिग्वेश राठी को कला भी दिखाई देती है कि यदि इस तरह से गेंदबाजी करते रहे, 1-2 सीजन गेंदबाजी करे इस तरह से, उन्होंने इस तरह की निरंतरता दिखाई तो हो सकता है उन्हें टीम इंडिया में भी मौका मिल सकता है, दिया जा सकता है। लेकिन उन्हें जो डीमेरिट पॉइंट वाला सिस्टम है ना, इससे थोड़ा सा संभालना पड़ेगा, क्योंकि दर्शक को लेकर के आप इस तरह के डीमेरिट पॉइंट ले नहीं सकते। यदि आपको इंटरनेशनल क्रिकेट में पहुंचना है तो आपको उस तरह का वाइवा बनाना पड़ेगा, उस तरह का रिदम बनाना पड़ेगा और इस डीमेरिट पॉइंट से जो है ना वो आपको बचने पड़ेंगे। दिग्वेश राठी को इस एंगल से भी सोचना चाहिए। दिग्वेश राठी के ऊपर लाया गया, हम लोग जुर्माने की बात करें, 1 अप्रैल को सबसे पहले जुर्माना लगाया गया था पंजाब किंग्स के खिलाफ, वो सेलिब्रेशन जो था प्रियांश आर्या के साथ 1.87 लाख रुपए का जो इनके ऊपर जुर्माना ठोका गया था। उसके बाद से 4 अप्रैल को मुंबई इंडियंस के खिलाफ
3,75,000 रुपए का जुर्माना ठोका गया। उसके बाद से आपने 19 मई को देखा था, वहां पर भी इनके खिलाफ जो 3.75 लाख रुपए का जो है वो जुर्माना ठोका। कुल मिलाकर के 3 बार जो है दिग्विजय राठी के ऊपर जुर्माना ठोक दिए गए हैं। हालांकि अब तो एक ही मैच बचा हुआ है एलएसजी की टीम का, एलएसजी की टीम वैसे ही बाहर हो चुकी है, नहीं देखना बड़ा दिलचस्प होगा। हालांकि अगले मैच में तो खेलेंगे ही नहीं। 2 मैच अभी और बचे हुए एलएसजी की टीम के, तो 2 मैच में एक मैच तो खेलेंगे नहीं, और लास्ट वाले मैच में देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि दिग्विजय राठी क्या अपने सेलिब्रेशन को छोड़ पाते हैं। मुझे तो लगता है यदि आगे बढ़ना है दिग्विजय राठी को तो इस तरह के सेलिब्रेशन को छोड़ दीजिए। यदि बीसीसीआई आपके ऊपर इतना दबाव बना रही है, आप मतलब थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज तो कर ही सकते हैं। खैर, आप लोग क्या कह रहे हैं दिग्विजय राठी की सेलिब्रेशन के ऊपर? आप लोग क्या सोचते हैं दिग्विजय राठी के सेलिब्रेशन को लेकर के? आप लोग अपना राय जो कमेंट में दे सकते हैं, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं।